कराची के लोगों के लिए 10 नुकात रखूंगा। इंशाल्लाह एक अजीम शहर बनेगा। हम सबसे पहले कराची का जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है वो बदलेंगे। मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन करवाएंगे, उसको पूरी अथॉरिटी मिलेगी। इस वक्त जितनी बिजली की फराहमी कराची को है उससे 70% इजाफा कर दिया जाएगा। हम आपकी भरपूर मदद करना चाहते हैं कि आप कराची के अवाम के मसाइल हल करें। हमें कराची के अवाम की ज़िंदगी बेहतर करनी है। ये इमरान खान की कमिटमेंट है, ये तहरीक इंसाफ की कमिटमेंट है। रिसोर्सेज इज वन ऑफ द मेजर इशूज, नॉट $10 बिलियन, बट इस वक्त भी हम तकरीबन $1.5 बिलियन अरेंज कर चुके हैं। मैंने $10 अरब की बात की तो वो हंसने लगे और कहा कि जी ये तो ना करने वाली बात है। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग, डेवलपमेंट, रिफॉर्म्स एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स असद उमर साहब, कराची की कमेटी को भी हेड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब हमारा साथ देने को। सर बताइएगा, सबसे पहले तो आज सुप्रीम कोर्ट में गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुतल्लिक केस की समाअत हुई और ये कहा गया कि हुकूमत में मुल्क चलाने की ना सलाहियत है और ना ही काबिलियत। के इलेक्ट्रिक अवाम को बिजली और हुकूमत को पैसे नहीं देती। साथ ही आज अदालत में यह भी कहा गया कि 2015 से के इलेक्ट्रिक ने ₹1 हुकूमत को नहीं दिया और हुकूमत के इलेक्ट्रिक की क्लर्क और मुंशी बनी दिख रही है। के इलेक्ट्रिक ने 2015 से रकम जमा नहीं करवाई और आप लोग उनके तरले कर रहे हैं। बड़े सख्त रिमार्क्स थे आज के। और ये 2015 से जमा नहीं कराया, 2020 के अंदर इस बात का इदराक हुआ। मैंने ये बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट ये मैं आपसे सुन रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। मुझे क्योंकि मुझे कोई बराह रास्त इसका इल्म नहीं है, तो इससे पहले कि आप मुझे बहका दें, मुझे गलत बातें बता के और मैं खुदा न खास्ता कोई शान में गुस्ताखी कर दूं, तो इसलिए मैं नहीं सर, मैं बड़े वसूख से आपको बता रही हूँ, आपको शायद मौका नहीं मिला होगा। अगर नॉन कंप्लायंट है कोई पॉलिसी से, कानून से, तो ये इख्तियार हमारे सिस्टम के अंदर रेगुलेटर्स बनाए गए हैं। गैस के लिए ओगरा है, बिजली के लिए नेपरा है, आपकी जो इंफॉर्मेशन जो है, टेलीविजन जो है, ये जो चैनल्स हैं इनके लिए मैं आपकी बात समझ रही हूँ। इधर मैं मुझे बिल्कुल आई अंडरस्टैंड द रोल ऑफ रेगुलेटर्स। 10 जुलाई की पावर आउटेज का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक ने फेडरल गवर्नमेंट को ठहराया। आज भी बड़े सख्त रिमार्क्स ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के किरदार पे आए, पावर डिवीजन के ऊपर भी आए और बिलखसूस कारकर्दगी, अहलियत और काबिलियत के ऊपर सवाल उठाए गए। सो किसका क्या रोल है सर? ये तो बहरहाल एक अलग बात है, मगर जिस पावर डिवीजन वाले अफसर ने रिपोर्ट जमा कराई है, ये आज चीफ जस्टिस ने कहा, उसको फांसी दे देनी चाहिए आपको। वो कहते हैं हमने मौजूदा सूरत हाल पर रिपोर्ट मांगी थी, उन्होंने मुस्तकबिल का लिख दिया एंड इट वाज वेरी डिटेल्ड। मजीद कहा गया हुकूमत में आपको जी मैं फिर वही बोलूंगा कि फांसी देने का आखिरी खबरें आने तक कानून ये कहता है कि फांसी की सजा कोर्ट्स देते हैं, हुकूमतें नहीं देती। जब एक कोर्ट सजा दे दे फांसी की, तो उसको फांसी लटकाना जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। जिस किसी को भी सुप्रीम कोर्ट फांसी दे देगी या कोई और कोर्ट फांसी दे देगा तो उसको हम फांसी पे लटका देंगे, लेकिन कानून के अंदर ये हुकूमत का इख्तियार है नहीं ये करने का। आपने काबिलियत की बात की थी, आपको पता है कि इस वक्त बिजली के निज़ाम के ऊपर हमारे जो लोग बैठे हुए हैं उनका बैकग्राउंड आपको पता है। आपको पता है कि शहजाद कासिम जो हैं, जो SFPM पावर हैं इस वक्त, उनका कितना तजुर्बा है, वो किस किस कंपनी के साथ काम कर चुके हैं, वो दुनिया में कहाँ काम कर चुके हैं। उससे पहले नदीम बाबर टास्क फोर्स को हेड कर रहे थे। आपने नदीम बाबर का तालीमी बैकग्राउंड देखा है, शहजाद कासिम का किन कंपनीज में। सो जहाँ तक काबिलियत की बात है, तो मेरे ख्याल में मेरी नाचीज राय के अंदर इससे ज़्यादा काबिल लोग आपको मिल नहीं सकते ये काम करने के लिए। बाकी कोई स्पेसिफिक चीज का जो एक्शन है वो और बात है, उस पर बहस हो सकती है। ना आप लोग कोई ना इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, कोई फैसला कर रहे हैं, कोई टेक ओवर कर लें, कुछ सोच लें इसके बारे में। अब आप बात कर रही हैं उस चीज की जो एग्जीक्यूटिव एक्शन की बात है। पहले आपने कहा था कि उनको फांसी क्यों नहीं लटकाई, मैं उसका जवाब दे रहा था। अब आए इसके ऊपर, ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर बिजली के निज़ाम के अंदर हजारों मेगावाट के अंदर इजाफा करने जा रहे थे। हमने इश्तहार देखे, टीवी देखी, खबरें देखी, तस्वीरें देखी, और क्या क्या हो गया। सैकड़ों अरबों रुपए सालाना की कैपेसिटी चार्जेस का इजाफा हो गया पाकिस्तान के अंदर। सर्कुलर डेट जो है वो आसमान से बाहर निकल गया, क्योंकि इतनी ज्यादा आपने बिजली की कैपेसिटी क्रिएट कर दी जिसकी कंजम्पशन आपके पास नहीं थी। और ये सब करते हुए हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हुकूमत गुजरी है मुस्लिम लीग नून की, उसने ये नहीं सोचा कि कराची को बिजली कैसे मिलेगी। जिस वक्त हमारी हुकूमत आई है उसके अंदर ये फैक्ट की बातें हैं। अब मुझे नहीं पता कि को, मुझे तो ये भी नहीं पता केस किस चीज का था। सो आप बिल्कुल मुझे वैक्यूम में सवाल पूछ रही, इसलिए मैं बार बार उससे इनहराफ कर रहा था। लेकिन इसकी बात कर लेते हैं। कराची के अंदर इस वक्त इस साल 600 से 700 मेगावाट की कमी थी बिजली की,
और हमारे पास मुल्क के अंदर हजारों मेगावाट सरप्लस पड़ा हुआ था, जो लेकिन क्यों वहां से कराची तक नहीं पहुंचाया जा सकता था? क्योंकि किसी ने यह तौफीक नहीं की कि कराची के साथ ट्रांसमिशन सिस्टम को कनेक्ट कर दिया जाए और जो कनेक्टेड है उसकी कैपेसिटी एनहांस कर दी जाए, ताकि वो बिजली जो यहां सरप्लस बड़ी है, जिसका पैसा पाकिस्तान की अवाम की जेबों से लिया जा रहा है लेकिन वो किसी को भी मुहैया नहीं हो रही, वो कराची के अवाम को मिल जाए जो इस वक्त तरसे में बिजली के लिए। कराची के अंदर अगले 3 साल के अंदर बड़ी तफसील में हम पहले आपको बता चुके हैं, 2100 मेगावाट की बिजली का इजाफा हो रहा है। ये 2100 मेगावाट को तनासब इससे देख लीजिए कि इस वक्त कराची में सस्टेन्ड बेसिस के ऊपर बशमूल उस बिजली के जो हम ग्रिड से लेते हैं, सिर्फ के ही खुद नहीं प्रोड्यूस करता, जो बाकी निजाम से एनटीडीसी सप्लाई करता है। सर, कराची इतना बड़ा शहर है कि इलेक्ट्रिक से काबू हो जाएगा और कोई ऐसा जी मुझे जवाब कंप्लीट करने ना, सब्सटेंटिव में आपको बात बता रहा हूँ। 2800 से 2900 मेगावाट के दरमियान इस वक्त सस्टेनेबल सप्लाई है वहां पर, और उसमें 2100 मेगावाट का इजाफा करने वाले हैं, यानी 70% बिजली की सप्लाई कराची के सार्फिन को इजाफा हो रहा है अगले 3 साल के अंदर, जिसके अंदर तकरीबन 450 इंपोर्टेड बिजली और 450 केई की अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। अगली गर्मियों से पहले 900 मेगावाट का इजाफा होगा। फिर भी कराची शॉर्ट होगा बिजली के लिए क्योंकि डिमांड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन अगले 3 साल के अंदर 2100 मेगावाट इजाफा होने से हमारे पास तकरीबन 5000 मेगावाट कराची को सप्लाई करने की सलाहियत होगी और फिर आपके पास बिजली की कमी नहीं होगी। ठीक है सर, आप ये बात अपनी जगह ऑन रिकॉर्ड ठीक है, मगर मैं सिर्फ ये पूछी थी कि आप कह रहे हैं दिस विल बी इनफ एंड विल दिस बी इनफ फॉर द इंटायर सिटी? एंड सर, जब आपको सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि क्या हुकूमत क्यों क्लर्क या मुंशी बनी बैठी है कि इलेक्ट्रिक, ये तासुर क्यों जाता है, थोड़ी सी रोशनी इस पे डाल दीजिए सो आई कैन मूव ऑन। मेहर, मुझे ये नहीं पता केस क्या है, मुझे ये नहीं पता कि वहां पे डिस्कशन क्या हो रही थी, मुझे ये नहीं पता कि सवाल क्या था। एब्सोल्युटली वैक्यूम के अंदर आप मुझे एक स्टेटमेंट बता रहे, मैं नहीं उस पर कमेंट करूंगा। मुझे 28 दफा भी पूछ लेंगी तो मैं नहीं कमेंट करूंगा उसके, मुझे नहीं पता। आपको के इलेक्ट्रिक का पूरा केस नहीं पता, उनके स्टे ऑर्डर्स का नहीं पता, उनकी नॉन पेमेंट्स का नहीं पता, उनकी नॉन डिलीवरी का नहीं पता, यही केस सुना जा रहा है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग क्यों होती है? एक इशू नहीं है, जैसे आपने खुद बताया मल्टीपल इश्यूज थे। किस इशू के बारे में ये स्टेटमेंट दी जा रही है, मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि ये के इलेक्ट्रिक जो है, इसके इस वक्त ये सूरत हाल होने की एक बड़ी वजह क्या है कि जो उसका प्राइवेटाइजेशन एग्रीमेंट था, उस प्राइवेटाइजेशन एग्रीमेंट के अंदर इबाम था, उसकी वजह से कोई साइंड जीएसए नहीं है जो गैस सप्लाई की जाती है के इलेक्ट्रिक को, और जो पावर उनको सप्लाई की जाती है उसका कोई पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं है। ये कब से काम हो रहा है मेहर? ये काम 15 साल से हो रहा है। ये मुशर्रफ साल की हुकूमत से शुरू हुआ, ये उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, सब अहल लोगों की हुकूमतें आई जो सब वाकई में ये सलाहियत रखते थे इस मुल्क को चलाने के लिए। 15 साल ये प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं गए, इसलिए आप इस सूरत हाल के अंदर अभी इस वक्त खड़े में। मैं वही तो बोल रहा हूं, मैं आपको हर चीज का जवाब दे सकता हूं, लेकिन अगर मैं समझ गई सर, आपने कहा है हम और ऐड कर रहे हैं ग्रिड को इंशाल्लाह ताला, बट यानी कि यू आर नॉट प्लानिंग ऑन टेकिंग इट ओवर, यू आर नॉट प्लानिंग एनी एक्सट्रीम एग्जीक्यूटिव एक्शन ईदर। इंशाल्लाह आप कह रहे हैं इसी से पूरा हो जाएगा जो हम ऐड करेंगे ग्रिड को और ट्रांसफॉर्मेशन लाइंस को फिक्स करेंगे। सिर्फ ग्रिड के अंदर हम ऐड करने की नहीं बात करें, मैं कह रहा हूं कि वो जो बुनियादी जो मैंने चीजें आपको बताई, जो इबाम जो छोड़ के गए हुए हैं, कोई पीपीए नहीं है, कोई जीएसए नहीं है, इन कोर इशू को जिनकी वजह से ये हमारे डिफरेंसेस खड़े हुए हुकूमत और केई के दरमियान और दूसरे इदारों के दरमियान, जो एक हुकूमत आती है, दूसरी चली जाती है, तीसरी चली जाती है, वो रिजॉल्व हुए, हम वो फंडामेंटल इश्यूज रिजॉल्व कर रहे हैं साथ इसके। ठीक है सर, आखिरी शंघाई कोऑपरेशन का किरदार क्या है अभी? वो लेना चाह रहे हैं, नहीं लेना चाह रहे? डू यू नो एनीथिंग अबाउट दैट? जी, मैंने अभी बुलाया हुआ था, के जो बोर्ड के लोग हैं उनके मेंबर्स भी आए हुए थे, उसमें से जो शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग भी थे। उनके मुताबिक शंघाई अभी भी इसमें इंटरेस्टेड है, इस ट्रांजैक्शन के अंदर। मैंने सवाल पहला पूछा ये था कि इसमें इतनी डिले हो गई है, आर दे स्टिल इंटरेस्टेड? तो ये उनका जवाब था कि ये इंटरेस्टेड हैं। वो काम जो है बीच में उसके अंदर ये कोविड की वजह से थोड़ा सा गैप आ गया था, उसके ऊपर दोबारा काम शुरू किया गया है। प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर जो है मोहम्मद मियां सुमरो, वो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी को हेड करते हैं, उसके अंदर काफ़ी पेशरफ भी हुई है। 2 चीज़ें अब रह गई हैं जिनका रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। अगर वो 2 चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं तो शंघाई इलेक्ट्रिक की परचेज भी हो सकती है, या कोई भी और खरीदना चाहे उसकी हो सकती है। हुकूमत का शेयर नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी के शेयर हैं जो बिकने हैं। एक मल्टी ईयर टैरिफ जो नेपरा ने डिटर्मिन करना है, उसके ऊपर डिसएग्रीमेंट है और वो एक ट्रिब्यूनल के अंदर जाना चाहते हैं अपील के लिए। और दूसरा, ये जो फाइनेंशियल पेमेंट्स हैं
जो हुकूमत ने केई के देने, केई ने हुकूमत के देने, उसके बिल्कुल, these liabilities and the books, बिल्कुल, उनका क्या बनेगा? जी, इन दोनों चीजों को रिजॉल्व करना है। अगर ये दोनों चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं तो वो अभी भी ऐसा लगता है कि वो ट्रांजैक्शन हो सकती है। ओके, एंड यही आपका प्लान? जी बिल्कुल, हमारा प्लान यही है। और बड़ी इसके साथ पिछले तकरीबन 4 से 5 हफ्ते के अंदर जब जैसे ही कोविड की सूरत हाल जो है बेहतर हुई है, तो इस तरफ दोबारा से एक दफा तवज्जो हुई है, बड़ी है और बड़ी तेजी के साथ इसके ऊपर काम हो रहा है। आज सुबह भी एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर भी ये इश्यूज डिस्कस हुए हैं। और लायबिलिटीज को बेयर शंघाई करेगा? लायबिलिटीज को, वो एक्चुअली शेयर होल्डर की लायबिलिटीज नहीं है, लायबिलिटीज हैं कंपनी की, जो कंपनी ने पैसे देने हुकूमत के, और हुकूमत और हुकूमती इदारों ने पैसे देने केई के, दोनों तरफ हैं, और उनकी रिकंसिलिएशन हो रही है और वो पेमेंट करनी है। वो डायरेक्ट शेयर होल्डर के नहीं है, वो कंपनी के हैं। कंपनी पहले अभी भी एग्जिस्ट करती है, बाद में भी एग्जिस्ट करेगी। मुझे ये बताइएगा कि वजीर आजम पाकिस्तान का अब बहरहाल कराची का दौरा है जुमेरात को, मगर अलग बात है शहबाज शरीफ साहब कल ही पहुंच जाएंगे, मगर ऑप्टिक्स असाइड वजीर आजम का जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्लान है, पानी, सीवरेज, नालों की सफाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, ये सब शामिल हैं। तो सर वफाक का इख्तियार कितना है इन सब इशूज के अंदर? देखिए, इसके ऊपर जो बातचीत हो रही है वो सिर्फ प्लान हमारा नहीं है, वो हम सिंध हुकूमत के साथ मिलकर बना रहे हैं। आज से तकरीबन 10-12 दिन पहले जो है इधर ही इस्लामाबाद में जो मीटिंग हुई थी, शायद हमारी दूसरी या तीसरी मीटिंग थी, दूसरी मीटिंग थी। उस दूसरी मीटिंग के अंदर हमारा ये डिसाइड हुआ था कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर तमाम जो प्रोजेक्ट्स मंसूबे हमने करने हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अंदर, उस पर एग्रीमेंट कर लेंगे। उसमें से किसकी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत के पास होगी और किसकी वफाक के पास होगी, उस पर इत्तफाक हो जाएगा। फंडिंग सोर्सेज जो हैं उसके ऊपर इत्तफाक हो जाएगा। और ये काम हमने अपना जो ड्राफ्ट है वो बनाकर कल हमने प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश किया, और प्राइम मिनिस्टर से मंजूरी लेने के बाद कल शाम को हमने वो सिंध हुकूमत को भेज दिया था। और चेयरमैन PND सिंध जो हैं और प्लानिंग सेक्रेटरी जो है, इनकी आज सुबह जो है आपस के अंदर एक्सचेंज भी हो गई है। सिंध वाले उसमें कुछ थोड़ी 1-2 चीजें और भी ऐड करना चाहते हैं, विच इज मोस्ट वेलकम। तो वो इंशाल्लाह ताला अगले 1-2 दिन के अंदर वो तैयार हो जाएगा। तो एक पहलू तो है ये मंसूबे। दूसरा जो है, जो सवाल आपने पूछा कि ये एतमाद सिंध हुकूमत को और वफाक दोनों को कैसे होगा कि ये जो हम मिलके इश्तराक के अंदर काम करने के लिए जा रहे हैं ये कामयाब होगा, उसकी साथ साथ बातचीत चल रही है कि उसके लिए किस किस्म का मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, किस किस्म की इम्प्लीमेंटेशन उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि ये जितने भी फरीक हैं जो इसके अंदर मिलकर काम करने के, इश्तराक से काम करने की जा रहे हैं, उनको ये एतमाद हो कि जो हम आवाम के सामने कह रहे हैं कि हम ये काम कर देंगे, वो वाकई में कल हो भी जाएगा। ठीक है सर, ये ट्रस्ट डेफिसिट तो बहुत गहरा है ना। शिबली फराज साहब कहते हैं इनको क्या पैसे खाने के लिए दिए? मैंने चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह का इंटरव्यू किया, उन्होंने भी वो 10 अरब की बात की, और वो प्राइम मिनिस्टर को तो वो नहीं फॉलो करते ट्विटर पे, वो नहीं जान रहे थे तब क्या कह रहे हैं। बट इट्स गुड टू नो कि आप लोग कह रहे हैं कमेटी में इतनी पेशरफ्त हुई है सर। मगर प्राइम मिनिस्टर के इस प्लान के तहत शहर के की इशूज जो हैं, यही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर शॉर्टेज, ऑल दीज रिलेटेड टू वाटर एंड सीवरेज, ट्रांसपोर्ट, सर मसला ये कि ड्रेनेज, सॉल्ट, ये सीवरेज के, ये क्या मुल्क का वजीर आजम या चीफ मिनिस्टर उनके करने के तो काम नहीं है, सिंपल सर्विस डिलीवरी है। सो म्यूनिसिपल लोकल बॉडी लेवल पे इसको एड्रेस होना चाहिए था आइडियली, जो कि नहीं हुई ये इश्यूज विद ऑफ कोर्स द कम्युनिटीज ऑन बोर्ड। मगर आज भी ये चेंज जो है ये नीचे से ऊपर आएगा, फ्रॉम ग्राउंड अप। सो एसेंशियली इख्तियारात आप लोगों का नहीं है, उन लोगों ने लेजिस्लेशन करनी है। विल यू बी एबल टू कन्विंस देम ऑफ दैट? नहीं, देखें, ये जो आप बहुत ही अहम चीज़ रेज कर रही हैं और बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रही हैं, ये म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं और ये दुनिया में किसी भी अच्छे वेल फंक्शनिंग जमहूरियत के अंदर ये काम तो करने का है मुकामी हुकूमत का। अब आप सिंध के अंदर जो मुकामी हुकूमत का कानून है और उसके तहत जो हुकूमत का निज़ाम काम करे, आप ज़रा उसको देखें। इससे ज़्यादा बेख्तियार मुकामी हुकूमत हो नहीं सकती। वो चीजें जो पाकिस्तान के अंदर भी बाकी, पाकिस्तान में मजमूई तौर पर हमारे ख्याल में नाकाफी है जो पावर डिवॉल्व की गई है सूबाई हुकूमत की सतह से मुकामी हुकूमत तक, सवाए खैबर पख्तूनख्वा में की गई थी पिछले टर्म के अंदर, और इसीलिए लेजिस्लेशन के अंदर चेंज पंजाब के अंदर भी हमने रिकमेंड की भी है, इस्लामाबाद के लिए भी की हुई है। लेकिन सिंध में तो बिल्डिंग कंट्रोल,
वो शहर के पास नहीं है। जो LDA के पास इख्तियार है वो CDA के पास है, वो उनके पास नहीं है वहां पर, वो है सिंध हुकूमत के पास। पानी सिंध हुकूमत, सीवरेज सिंध हुकूमत, वहां पे तो लोकल गवर्नमेंट के पास इख्तियार ही कोई नहीं है ना। सो आपको पता है कि हमारे इस पे व्यूज है, हमारे ख्याल में आइन का, पाकिस्तान का आइन जो मुतालबा करता है कि एक ऐसा मुकामी हुकूमत का निज़ाम होगा जो आइनी, जो माली, सियासी और इंतजामी तौर पर खुद मुख्तार होगा। आइन की शिक 140A ये जिम्मेदारी लगाती है हुकूमत के ऊपर ऐसा आइन बनाने के लिए। बिल्कुल सर मैं क्विकली, बिल्कुल ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। वैसे तो आपका 3 अगस्त 2011 को MQM PTI का मुआहिदा हुआ था, सिग्नेटरी आरिफ अलवी थे जो आज प्रेसिडेंट है, दूसरी साइड पे सजारी साहब थे। इसके अंदर उन्होंने कहा, PTI ने मुआहिदे में भी आप लोगों से कहा था कि हमारी पिटीशन 2000 जो पड़ी हुई है उसको ओन करें, अटॉर्नी जनरल को भेजे, 140A के ऊपर अमल दरामद कराया जाए। फिर अब आप और इमरान खान भी पिटिशनर्स बन गए कि निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिल किए जाएं 2020 में, ऑलमोस्ट लाइक रीइन्वेंटिंग द व्हील। सो ये काम MQM भी चाह रही है, अब आप भी चाह रहे हैं 3 साल बाद करने, जिसने हैं वो कमिट नहीं करते। म्यूनिसिपल और सिटी डेवलपमेंट फंक्शन जो है दे हाईली फ्रेगमेंटेड। हम रफली 19 एजेंसियों की बात कर रहे हैं अक्रॉस फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल लेवल्स, परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस, ओवरलैपिंग फंक्शंस, एंड इट लीड्स टू अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग। इंटीग्रेशन भी नहीं दिखाई देती सिटी लेवल के ऊपर। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन जो है, एक्सट्रीम इनकॉम्पिटेंस विद इन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स जो है, ड्रेनेज हुई, सैनिटेशन हुई, ये सबसे बड़े इश्यूज हैं। आपको MQM, PPP, फौज सबको मिलके बैठना होगा। आपने अगर अब तकरीर खत्म कर ली हो जो मैं बोल रहा था, आप कमाल की बात की है। आप ये व्हाई यू सो कॉन्डेसेंडिंग वैसे, इफ यू डोंट माइंड सर, इसमें तकरीर की क्या बात है? आई हैव अ राइट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। So Meher, just like you have a right to ask my question, when you're asking a question, I let you complete the question ना, तो जवाब भी I let you complete and then I spoke। मैंने बिल्कुल नहीं आपको टोका। अच्छा देख लेना, रिपीट में देख लेना। अच्छा ये जैसे मैं आपको कह रहा था, आपने खुद वही बात कर दी, लेकिन आपने साथ उसके कमाल की बात कर दी कि जो आपकी कमिटमेंट होती है वो पूरी नहीं होती। वी वेंट बियॉन्ड जस्ट सपोर्टिंग जुबानी और अटॉर्नी जनरल को अकेला खड़ने के लिए। हम तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को पिटिशनर बना के चले गए। उसी पिटिशन के अंदर हमने कहा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट जो है ये सुने इस बात को, ये अहम चीज है, पाकिस्तान का एक अहम सूबा है, उसके अंदर जो मुकामी हुकूमत का निजाम है वो आइन से मुताबिकत नहीं रखता। उसके बाद हमने अर्ली हियरिंग की पिटिशन की रिक्वेस्ट की, तो हमने तो जितना MQM ने हमसे मुआहदे के अंदर मांगा था, हमने उससे कहीं ज्यादा काम कर दिया है, हम उससे बहुत आगे चले गए हैं। और फिर जो आपने सारी बात की है गवर्नेंस निजाम की कमजोरी की, वो बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की, लेकिन जरा जो अवाम आपके सुन रहे हैं उनको ये भी तो बता दें कि 100% जिम्मेदारी ये किसकी है? ये जो सारी कमजोरियां आप बता रही हैं, इख्तियार किसके पास है? ये 100% इख्तियार सूबाई हुकूमत के पास है, जो यूसर्व की हुई है, जो ताकत गस्ब, जो हुकूक गस्ब किए हुए हैं फैसला साजी के मुकामी हुकूमत के, वो सिंध हुकूमत ने किए हुए। इसमें वफाकी हुकूमत का एक धेले का भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये सारी की सारी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। मैं आपसे मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक करता हूं। तो मैंने तो बिल्कुल नहीं, मैं तो यही कह रही हूँ, करना ही पीपल्स पार्टी ने है। मसला सर ये बड़ी बोल्ड और टफ डिसीजंस है। अभी तो शायद सिंध गवर्नमेंट आपके साथ टेबल पे आ गई है, चाहे एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर है, किसी का भी है, रिस्पेक्टिव द फैक्ट इज कि अरेंजमेंट्स परमानेंट हैं या टेम्पररी। आप लोग ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान्स लाना चाह रहे हैं, इट ओनली हैज टू एंड विद लेजिस्लेशन। सवाल अब ये है सर कि अगर कोई चांस हो कि पीपल्स पार्टी ना कमिट करे या ये आप लोगों की जो है ट्रस्ट ना रह सके, अभी भी हम देख रहे हैं शिबली फराज उधर से क्या जवाब है। ईदर विच वे, इज देयर एनी चांस कि कोई इमरजेंसी लगा दी जाए या पीपल्स पार्टी इफ इट डजंट वांट टू बी ऑन बोर्ड विद योर ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान, व्हाट विल यू डू देन? जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, इसीलिए कि क्योंकि जो आपने कहा कि इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, जो मुस्तकिल हल है, वो है ही वही जो आप बात कर रही हैं, लेकिन वो नहीं है, वो लेजिस्लेशन हमारे पास मौजूद नहीं है। कराची आज तड़प रहा है और कराची जो है वो हल मांग रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, आइन के ऊपर तकरीर नहीं चाहता। इसलिए हम कह रहे हैं कि फौरी तौर पर इसके ऊपर काम शुरू कराने के लिए ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है। ये बिल्कुल आपकी 100% बात है, ये आइडियल सोल्यूशन नहीं है। आइडियल सोल्यूशन आपने बिल्कुल सही डिस्क्राइब किया है, एक एम्पावर्ड बा इख्तियार मुकामी हुकूमत का सिस्टम, जो भी इलेक्शन जीते उसके पास ये इख्तियार होना चाहिए। लेकिन हम ये इंतजार नहीं कर, कराची अब इंतजार करने को तैयार नहीं है, कराची के अवाम नहीं है इस वक्त इंतजार करने को तैयार कि एक जबरदस्त निजाम आएगा, बड़ा बेहतरीन जमहूरियत होगा और उसके अंदर ये हल होगा। तो इसीलिए ये फौरी तौर पर एक इमरजेंसी के तौर पे किया जा रहा है। उम्मीद ये है, मैं उस पर नहीं कमेंट करूंगा कि अगर सिंध हुकूमत नहीं करेगी
इस वक्त तक बातचीत हो रही है, वो पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, मजबूत उनकी अभी तक अप्रोच है और हम इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे कि ये हो जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता नहीं हुआ तो फिर हम अपनी जो ऑप्शंस हैं उसको देखेंगे, लेकिन अभी इस फिलहाल मैं उन ऑप्शंस की बात नहीं करना चाहता। सर मैं दो बातें आपसे और करना चाहूंगी, एक तो 1 पॉइंट एजेंडा और यूनिफॉर्म सिस्टम, ये दोनों कराची के लिए बहुत जरूरी हैं। एज ऑफ राइट नाउ, करेक्ट मी इफ यू फील आई एम रॉन्ग सर, अभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर वो कराची की टोपोग्राफी और एक नेचुरल इकोलॉजी को नहीं समझेंगे ना, और उसके अंदर कितनी इंटरवेंशंस हुई हैं ओवर द इयर्स, तो ये सारा आपका जो एक्सरसाइज है, ये मश्क जो है, इट विल बी इन वेन। नेचुरल रिवर बेड्स हुए, हजार नाले जो हैं वो जिस तरह इंक्रोच अपॉन हुए हैं, डिस्ट्रॉय हुए हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से किस तरह अर्बन फ्लडिंग अब होने शुरू हो गई है। सो अब जब मैं आपको कहती हूँ स्टेक होल्डर्स को बैठाएं, मकसद ये है सर कि क्यों नहीं सारे कैंटोनमेंट्स, डीएचएस और दीगर सारे लोग, एवरीवन, सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, केएमसी साथ बैठें और ये फैसला करें सर्विस डिलीवरी हमने करनी कैसे है। क्योंकि द फैक्ट रिमेन्स के चाहे नाले हों, ड्रेनेज सिस्टम को मेंटेन करना हो, सैनिटेशन उठानी हो, वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपर लैंडफिल्स तक मुंतकिल करना हो, ये सारा कुछ जो है, ये सारे नाले, इकोलॉजी, ये सब इंटरलिंक्ड हैं एट द एंड ऑफ द डे। दिस कांट बी कि ये केएमसी के अंडर है, ये इधर इसको फौज देख रही है, ये उसकी ज्यूरिसडिक्शन है, इसको प्रोविंशियल देख रही है। अच्छा, ये एक तो पहले मैं नाजरीन को ये बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूं कि मैंने और महर ने कोई नोट्स नहीं एक्सचेंज किए हुए थे और ये कोई रिग मैच नहीं हो रहा है। लेकिन ये महर, आप 100% दुरुस्त बात कर रही हैं और मैंने आपको पहले जरा सा एक ओवरऑल एक बात इशारों में बात की थी कि सर महर पढ़ती बहुत है, होमवर्क कर लेती है थोड़ा सा, रिग मैच नहीं है ये। अगर आप भी पढ़ लेते हैं यानी कि मैं जो ये बात कर रहा था कि ऐसा, ये मंसूबों में तो एग्रीमेंट हो जाएगा, तकरीबन हो चुका है कि क्या क्या काम करना है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, लेकिन ये इत्मीनाद कैसे आए कि ये वाकई में काम हो जाएगा। ये जो मैं पहले बात कर रहा था ना, वो इसी तरफ इशारा था जो अभी आपने बात की है। जब तक कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनेगा, जब तक कोई ऐसा तरीक़ेकार नहीं बनेगा जहां तमाम स्टेक होल्डर, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, कैंटोनमेंट हो, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी हो, क्योंकि बुरी तरीके से डिवाइडेड, फ्रैक्चर्ड इस वक्त अथॉरिटी है नीचे, उसकी कंसोलिडेशन, सिस्टम इंप्रूवमेंट वो एक अल्टीमेट सोल्यूशन है। बट जब तक वो नहीं होता तो कम से कम ऐसा तो हो कि सब एक जगह पर बैठें जहां पर फैसले हो सके, और ये ना हो कि बात मैं डाल दूं जैद के ऊपर, जैद डाल दे बकर के ऊपर और गोल गोल घूमती रहे और कराची बेचारा वहीं खड़ा देखता रहे और वही मुसीबतें झेलता रहे। ओके और सर 2-3 और बातें। एक तो कच्ची आबादियां जो हैं, क्यों इंक्रोचमेंट्स कमर्शियल भी हैं हर किस्म की, बट कच्ची आबादियां भी हैं सर, क्योंकि कोई और उनके पास चारा नहीं था इन गरीब लोगों के पास। देयर इज नो हाउसिंग इन द सिटी। सो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स को अगर आप उड़ाएंगे, खत्म करेंगे या कुछ प्रपोज करेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, आर यू एड्रेसिंग दिस कि उनको प्रॉपर कॉम्पेंसेशन और रीसेटलमेंट जो है मुहैया करनी चाहिए फिर? जी बिल्कुल, ये जो पहला फेज है, जो सबसे पहले काम शुरू करने वाला है, जो जाहिर है सबसे अर्जेंट चीज़ भी है, वो यही है कि जो क्रिटिकल सबसे ज़्यादा नाले हैं, रिवर बेड्स हैं, लियारी रिवर, मली रिवर, उसके अलावा जो बड़े नाले हैं उनकी क्लियरेंस करनी है। उसका पहला काम ये है कि वहाँ पे इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, लोग वहाँ पर रहते हैं, उनमें से कई लोग जो हैं वो गरीब लोग भी हैं, तो आप उनको उठा के फेंक तो नहीं सकते। तो उनकी रीसेटलमेंट इनहेरेंट पार्ट ऑफ द प्रपोज प्लान है कि जो हम तजवीज़ करने जा रहे हैं उसके अंदर उनकी रीसेटलमेंट है और परमानेंट रीसेटलमेंट है, और एक ऐसी उनको रिहाइश फराहम करना जो उससे बहुत बेहतर हो जिसमें वो आज रह रहे हैं। तो ये बिल्कुल उसका हिस्सा है, क्योंकि वो जो सूरत हाल पैदा हुई वो इसलिए पैदा हुई कि रियासत ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, हुकूमतों ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, इसलिए लोग वहां पर इस वक्त उस हालत में रह रहे हैं। तो उनको उठाकर बाहर फेंक देना कोई हल नहीं है, उनका मुस्तकिल उनकी रिहाइश का भी हल निकालना इसी मंसूबे का हिस्सा है। अच्छा, और सर क्योंकि अब ये आप मुत्तफिक हैं इस बात से कि शहर की इकोलॉजी, नाले, ड्रेनेज सिस्टम सब इंटरकनेक्टेड हैं, तो यूनिफॉर्म सिस्टम के ऊपर अब आते हैं सर, क्योंकि इस ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस के बाद हमने देखा है कि कितनी शदीद जरूरत है तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, नो मैटर हाउ फ्रेगमेंटेड दे आर, वो साथ मिलकर बैठे। इफ्तिखार चौधरी साहब ने 2009-10 में गालिबन एक फैसला दिया था डॉक्टर आसिम की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ऊपर कि जितने भी फौजी या गैर फौजी इलाके हैं उनको म्यूनिसिपल अथॉरिटी के अंडर ही होना चाहिए। देयर हैज टू बी अ म्यूनिसिपल अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज हैव टू बी अंडर द मेयर।
इंक्लूडिंग ऑल प्रोविंशियल एंड फेडरल इंटरेस्ट, क्योंकि बहुत हैं, पोर्ट कासिम समेत, रेलवे समेत, सो ऑन एंड सो फॉर, DHA एंड ऑल द 6 कंटोनमेंट्स। तो सर आप कोशिश करेंगे या अपना गवर्नमेंट कर तो सकती है, अगर आप चाहें फेडरल गवर्नमेंट तौहीन अदालत का केस लेके जा सकती है कि कोर्ट कैन कॉल एनीवन कि इस फैसले का इंप्लीमेंटेशन कराएं? जी, आपको जैसे हमने कहा, हम तो कोर्ट में ऑलरेडी गए हुए। देखिए, सबसे ज्यादा जो बेहतरीन तरीका होगा मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के लिए एक मौका भी है कि इस वक्त अगर वो खुद लीड लेकर, क्योंकि इस वक्त जो मोमेंटम बिल्ड हुआ हुआ है, जो सारे पाकिस्तान की जो अटेंशन है, तवज्जो जो है वो मरकूज है कराची के ऊपर, ये अगर हल सियासतदान नहीं निकालेंगे ना तो ये आएगा फिर कोर्ट से आ जाएगा। तो कराची को और कराची के मुंतखब नुमाइंदों को इख्तियार तो देना पड़ेगा, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। खुद अगर सूबाई हुकूमत जो है वो इस वक्त लीड ले ले, एक टर्म खत्म हो चुकी है, अगला इलेक्शन कराने से पहले एक बाइख्तियार मुकामी हुकूमत का निज़ाम, और हम सिर्फ ये कराची के लिए नहीं बोलते, हम सारे पाकिस्तान के लिए कहते हैं। अभी आप जो मैंने जिक्र किया था कि पंजाब के अंदर भी हम एक कानून मुख्तलिफ लेकर आए हैं, इसी तरीके से इस्लामाबाद के लिए हम प्रपोज कर रहे हैं। हम बिलीव करते हैं, जिस तरह आप कह रही हैं, कि नाजिम जो है, मेयर जो है, वो बाइख्तियार हो, वो अकाउंटेबल हो, वो अवाम के वोट लेके जाए, उनको जवाब दे हो, और उसके पास वो इख्तियारात और वो वसाइल भी हों कि वो जिस चीज के लिए जवाब दे उसके लिए उसके पास इख्तियार और वसाइल भी मौजूद है। ये 100% मुकम्मल तौर पे हम इससे इत्तेफाक करते हैं। जैसे हमने कहा कि हम सर, ये तो शायद पीपल्स पार्टी ना करना चाहे ना, अगर अभी तक करना होता, कहीं ना कहीं तो प्रेशर आने। KMC के 3 नाले FWO साफ कर रही है, DHA में सिंध गवर्नमेंट पाइप्स लेके पहुंची हुई है, लाइक इज जस्ट, लाहौर में 1 कैंट है, कराची में आपका 6 कैंटोनमेंट्स हैं और सबकी अपनी ज्यूरिसडिक्शन और बाय लॉज हैं, नोबडी सीम्स आंसरेबल टू एनीवन। सो कहीं ना कहीं तो आई थिंक, इसलिए मैंने आपसे कहा एक्सट्रीम स्टेप है, बट फैसला आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। इफ यू वांट उसकी अमल दरामद के लिए कि सारे एक बड़ी अम्ब्रेला के अंदर आए, आप लोग पहल कर सकते हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, हम एक चीज के लिए ऑलरेडी गए हुए ना, हम तो कह रहे हैं कि नया लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम हो जिसके अंदर ये एस्पेक्ट भी आ जाएगा, खुद ब खुद कवर हो जाएगा, लेकिन वो ज्यादा एक ब्रॉड रेंजिंग, जिस तरह आपने खुद कहा था शुरू में कि अल्टीमेट असल हल तो वही है, मुस्तकिल बुनियाद पर हल तो उसी से होगा, तो वो उसके अंदर ये खुद ब खुद ये चीज कवर हो जाती है। वो अर्ली पिटीशन की हियरिंग ही अगर हमारी लग जाए, उम्मीद है हमारी सुप्रीम कोर्ट और खास तौर पे चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। सर, आपकी तो लोकल बॉडीज के हवाले से है ना, या 140A के तहत है, इख्तियारात के तहत है, या डज दैट आल्सो इंक्लूड के ये सारे जो हैं एक ही अम्ब्रेला में आए मेयर के नीचे? वो पावर्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट से डील करता है ना, तो उस लोकल गवर्नमेंट के पास क्या इख्तियारात होंगे वो उसी अम्ब्रेला के नीचे आएगा ना। ये उसी इख्तियार की तो आप बात कर रही हैं कि एक बॉडी हो जो अकाउंटेबल हो, जो इलेक्शन से वोट लेके अवाम का नुमाइंदा लोग हो, नुमाइंदे हो, जो उनको जवाबदेह भी हो, जिनके पास ये इख्तियारात हो। ये DHA और इन कंटोनमेंट्स को सबको इन म्युनिसिपल अथॉरिटी और रिसोर्सेज के अंडर ही मेयर के आना चाहिए। देखें, वो बड़ा पुराना 200 साल पुराना स्लोगन है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो जो भी है इन द एंड अकाउंटेबल है उस टैक्स पेयर को, उस सिटीजन को, उस वोटर को। तो आप बिल्कुल जरूर अगर बनाना चाहते हैं तो कंटोनमेंट बोर्ड बनाएं या जो कुछ भी बनाएं, बट इन दी एंड ये नहीं हो सकता कि आप अवाम को जवाबदेह ना हो। अवाम को जवाबदेह तो होना चाहिए आप। ठीक है सी। एंड सर, कराची एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कोई फेडरल गवर्नमेंट ने कोई नाम तजवीज किया है? नहीं जी, हमारी तो बस उनसे यही सिंध हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि क्योंकि मुश्तरका तौर पे काम करना है, एडमिनिस्ट्रेटर का एक बहुत अहम रोल होगा, सिंध गवर्नमेंट का इख्तियार है उसको अपॉइंट करना, लेकिन ऐसा शख्स वहाँ पे अपॉइंट होना चाहिए जो तमाम स्टेक होल्डर्स का उस पर एतमाद हो, क्योंकि अगर हमने मिलकर काम करना है तो उसका एक बहुत अहम जुज़ जो है एडमिनिस्ट्रेटर का ऑफिस है। मैं आती हूँ सर सियासत के ऊपर, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए 9 रोज की मोहलत दे दी है। आप लोग ने भी अब इसके ऊपर ऑफ कोर्स इसको बड़ा संजीदगी से लेना शुरू कर दिया। ये 9 डेज हैं बिफोर ऑफ कोर्स एब्सकॉन्डर या मफरूर उनको लेबल कर दिया जाता है, करार दिया जाता है। तो ये अच्छा हुआ कि ये मोहलत दे दी, या आपको लगता है कि फिर आज फैसला कर देना चाहिए था? नहीं, मेरे ख्याल में इतने महीने इंतजार किया तो 9 दिन भी इंतजार किया जा सकता है, लेकिन ये मियाँ साहब के लिए एक सियासी फैसला भी है। पता नहीं वो क्या समझते हैं, उनके ख्याल में उनका वोटर किस तरीके से रिएक्ट करता है, लेकिन सबके सामने एक बात करके गए, जो वहाँ पे सूरत हाल पैदा हुई उससे तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि जो कहा गया था वो हकीकत नहीं है। तो सियासी तौर पर भी उनके लिए मेरे ख्याल में फैसला करने की ज़रूरत है, बट खैर उनकी सियासत जो है वो उनकी जिम्मेदारी है। हम तो कानून की तरफ देखते हैं। कानून जो कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सेप्शनल इजाज़त दी, 1 टाइम इजाज़त दी, बड़ा वाज़े उसके अंदर लिखा होता कि इन शराइत के ऊपर ये इजाज़त दी जा रही है,
उन शराइत के ऊपर मियां साहब पूरे नहीं उतरे, इसलिए उनको अब वापस आना चाहिए। अच्छा, और सर ये मुझे एक दो बातें और, एक तो बिकॉज उनकी वापसी के हवाले से ये भी कहा है कि अगर वो नहीं आएंगे तो 3 साल कैद की भी सजा हो सकती है, ट्रायल या अपील में पेशी से फरार होना भी अपने तई एक जुर्म है। मगर द फैक्ट रिमेन्स कि आप लोग बड़े एक शशोपंच का शिकार रहे हैं। आप लोगों ने भेजा भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर ये कह के, और ये कह के कि हमने तस्दीक की है, बाकी बीमार हैं, बाद में कहा कि नहीं हमारे साथ धोखा हो गया है। अब वो उनको अगर लाया भी जा रहा है सर, ये भी आज कहा गया अदालत में कि आपने इन सारे महीनों के अंदर एक दफा भी हुकूमत ने अपने तई चेक नहीं कराया कि उनकी हालत कैसी है, या वो बाकी जिस तरह उधर के एम्बेसी को आप लोगों ने एक्टिवेट करना था, हाई कमीशन को, यू डिड नॉट डू दैट। तो क्या हुआ कि इतना आप लोग भी 8 महीने तक बैठे रहे सुकून से और अब आके एकदम जाग आई है? देखिए, बीच में 6 महीने तो कोविड की वजह से यहाँ पे 4 महीने मेरे ख्याल में तो फ्लाइट्स ही बंद रही वापस। तो उस वक्त अगर हम कुछ कहते तो तूफान खड़ा हो जाना था कि जी सारी दुनिया में के लिए फ्लाइटें बंद की हुई हैं, यहाँ पे एक आदमी को कह रहे हैं कि उधर से आ जाए। उसके अलावा जो है, क्या महीने पहले ये इशू रेज हो जाना चाहिए था? हो सकता है 1 महीने पहले हो जाना चाहिए था रेज, लेकिन बुनियादी उसूल मेरे ख्याल में अगस्त या सितंबर नहीं है। बुनियादी ये उसूल ये है कि क्या आपने सच बोला, क्या जो वादा आप करके गए थे वो वादा आपने निभाया, क्या वो लोग जिन्होंने आपके बिहाफ पर गारंटीज दी थी, क्या उन्होंने अपनी जो जमानत दी थी उस जमानत को पूरा किया? बदकिस्मती से इन तीनों चीज़ों का जवाब जो है वो नफी में नजर आता है। ठीक है, उनके वापस आने से आपको लग रहा है कि कोई पॉलिटिक्स चेंज होगी? मेरे देखिए, ये सियासी नहीं है। जैसे मैं कह रहा था ना, मेरे ख्याल में उनके लिए सियासी तौर पर, ये मेरा तजिया हो सकता है, उनका तजिया मुख्तलिफ, सियासी तौर पे उनको नुकसान है जो इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन हम सियासत की बुनियाद पर तो ये नहीं कर सकते ना, हमें तो कानून की बुनियाद पे करना है। कानून ने एक जिम्मेदारी लगाई थी, जैसे आपने कहा कि लोग ये कह सकते हैं कि महीना पहले क्यों नहीं कहा था, तो वो कानून की हमारी जिम्मेदारी है, उसको हमें पूरा करना है एक, और हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। हम तो एक कानून की बुनियाद पर कर रहे हैं, सियासत की बुनियाद पर नहीं कर रहे। ठीक है सर, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, वेल एंड गुड सर, सेंसस के हवाले से, क्योंकि ये फेडरल सब्जेक्ट है, कब इनिशिएट करेंगे आप सेंसस? आप भी ऑन रिकॉर्ड हैं, पीटीआई भी ये कहती है सेंसस शुड बी कंडक्टेड। आईन पाकिस्तान के मुताबिक भी सेंसस जो है वो हर 10 साल के बाद होना चाहिए, और 2009 में जो इनिशिएट हुआ था, पीपल्स पार्टी ने जो किया था वो छोड़ दिया गया 2017 के अंदर। जब हमने उसे देखा, तो बड़ी ताज्जुब की ये बात हुई कि उसमें कहते हैं 1.5 करोड़ की आबादी है, जबकि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के 3.5 करोड़ की आबादी जो है वो ऑन रिकॉर्ड आके बोल देते हैं। सो इसके ऊपर आपकी हुकूमत ने कोई फैसला किया है कि आप करा रहे हैं, कब कराएंगे? ये जी बिल्कुल, इसके ऊपर काफ़ी तज्जिया भी किया गया। उसके अंदर जो फैसला हुआ था, जो पिछली हुकूमत फैसला करके गई थी, वो 5% एक ऑडिट वाला फैसला था। वो स्टेटिस्टिकली उसकी वैलिडिटी क्या हो सकती है, नहीं हो सकती, उसके ऊपर बहस थी। तो एक इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, अली जैदी साहब उसको चेयर करते हैं, और अमीनुल हक साहब उस कमेटी के मेंबर हैं, और या मोहम्मद मियां सुमरो या फहमीदा मिर्जा जो हैं वो भी इसकी मेंबर हैं इस कमेटी की। उन्होंने अपनी सिफारिशात मुरतब करके काबीना के सामने रखनी है कि वो जो क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान खड़े हुए थे कराची की तरफ से, और सिर्फ कराची नहीं है, 1-2 और एरियाज बलूचिस्तान के अंदर ये सवाल उठे थे, उसको किस तरीके से डील किया जाएगा, देखें क्या सिफारिशात आती हैं। ठीक है सर, और वो लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज आई एम वेरी डीपली पर्सनली इन्वेस्टेड इन दिस, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है, और आई नो आपका जाती इसके ऊपर बड़ा इंटरेस्ट रहा है। इदारा जाती इस्लाहात के हवाले से मलेशियन मॉडल की बात थी, एंड आई हैव इंटरव्यूड यू सेवरल टाइम्स, और नई मैनेजमेंट लाएंगे, वो सब कुछ, वो हैज दैट आइडिया बीन शेल्व्ड कंप्लीटली? देखिए, वो जो सरमाया मॉडल वाला जो था वो तो इफेक्टिवली शेल्व्ड ही है, लेकिन वो इनफरादी इंस्टीट्यूशंस के अंदर इस वक्त आजकल जो मैं जिनके साथ ज़रा ज़्यादा करीबी तौर पे काम कर रहा हूँ, कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी का चेयरमैन, वो एनर्जी मिनिस्ट्री स्पेशली पावर सेक्टर जो है, और वहाँ पर वो सारी चीज़ें, वो रिफॉर्म जिनकी हम बात करते थे, एम्पावर्ड बोर्ड्स, हर चीज़ जो है वो इस्लामाबाद से मिनिस्ट्री से ना कंट्रोल हो, बोर्ड्स के पास इख्तियारात हो, वहाँ क्वालिटी मैनेजमेंट लेके आई जाए, उसके ऊपर इस वक्त इकदाम लिए जा रहे हैं जो शुरू हो चुके हैं, और आप अगले कुछ 3-4 माह के अंदर देखेंगे काफ़ी हद तक वो मुकम्मल भी कर दिए जाएंगे। तो बिल्कुल, वो जब तक वो इस्लाहात आप नहीं करेंगे तो सिर्फ अच्छी तकरीर करने से तो रिजल्ट जो है मुख्तलिफ नहीं आते, इसलिए वो इदारों की इस्लाहात करना बिल्कुल नागुज़ीर है, और जितनी जल्द किया जाए उतना बेहतर है। बेहतर फरमाया आपने सर। कल उम्मीद है आप शहबाज शरीफ साहब को भी अपने शहर में उनके इस्तकबाल की अरेंजमेंट से, आपके वजीर आजम से पहले लीडर ऑफ अपोजिशन पहुंच रहे हैं, कोई दावत देना चाहेंगे? साहब जी, पाकिस्तान वाले बड़े क्या कहते हैं, मेहमान नवाज लोग हैं।
कराची में भी मेरा घर है, एक इस्लामाबाद में फ्लैट है, कराची में मेरा घर है। तो शहबाज शरीफ साहब अगर वहाँ पे चाय पे आना चाहते हैं ज़रूर आएँ, लेकिन वो फिर ज़ाहिर है मैं सवाल उनसे वही पूछूंगा जब भी मैं आपसे पूछ रहा था कि आपने ज़मानत दी थी एक शख्स की कि वो बाहर जाएंगे और उसके अगर वो फॉलो नहीं करेंगे हिदायत जो हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की और वो टेस्ट नहीं कराएंगे तो वो उनको लेकर आएंगे और वो जमानती हैं। ये सवाल चाय भी पिलाऊंगा, मैं सवाल भी ये पूछूंगा मौत क्या वो बोलता है चाय पिलाते पिलाते ना अहल ना कर दीजिएगा उन्हें सर। मासूमाना सवाल भी साथ साथ पूछूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। दैट्स इट फॉर टुनाइट। आई विल सी यू ऑल टुमारो। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज।